हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई थर्ड एग्जाम के लिए हम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 to 8 के लिए। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये साइंस के क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन निम्न का बहुलक है। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है एमिनो अम्ल और चौथा है ग्लाइकॉल। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? प्रोटीन निम्न का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो ये एमिनो एसिड का बहुलक है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसका हम फिगर देख लेते हैं। ये है हमारा एमिनो अम्ल और ये है प्रोटीन। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिटिनिज्म क्या है। क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिनिज्म क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यौवनावस्था में होने वाला एक रोग और दूसरा बी ऑप्शन है कि बच्चों में होने वाला एक रोग और सी ऑप्शन है वृद्ध व्यक्ति में होने वाला एक रोग और डी ऑप्शन है स्त्रियों में होने वाला एक रोग। तो हमें पता है क्रिटिनिज्म क्या है। ये जो है बच्चों में होने वाला एक रोग है जो कि थायरॉक्सिन की कमी से होता है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। बच्चों में होने वाला रोग है ये। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या फॉल्स पूछा गया है, असत्य। तो देखते हैं। फर्स्ट है दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है और ऐसा नहीं है, दूध में विटामिन पाए जाते हैं। और बी ऑप्शन है विटामिन ए जो कि रेटिनॉल इसका जो है केमिकल नेम है, रासायनिक नेम है। जो है विटामिन ए की कमी से त्वचा सूखी व फिर चकत्तेदार हो जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। फिर सी ऑप्शन है स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द है। ये भी सही है और ये भी सही है। फिर डी ऑप्शन देखते हैं विटामिन B1 जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं की कमी से हृदय का आघात या फिर हार्ट फेलियर भी कह सकते हैं, हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन होगा। विटामिन B1 की कमी से हृदय का आघात रोग भी हो सकता है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन नहीं है, ये गलत ऑप्शन। दूध में कोई विटामिन नहीं होता है ये कहा गया है, पूछ रहा है इसमें जो है, कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, दूध में विटामिन पाए जाते हैं। V2 हो गए और कैल्शियम फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं तो विटामिन भी पाई जाती है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा क्योंकि ये जो है असत्य पूछा गया है, रॉन्ग पूछा गया है। तो हमारा रॉन्ग आंसर ए ऑप्शन होगा। दूध में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम जम्स या फिर प्लाज्मोडियम वायरस भी कह सकते हैं किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मलेरिया और दूसरा है सोने की बीमारी, तीसरा है हैजा और चौथा क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मलेरिया। प्लाज्मोडियम नामक जो वायरस होता है, जम्स होते हैं, वो मलेरिया काज करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मलेरिया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य के प्रति क्या है? वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है? हृदय धड़कन का सामान्य परास क्या है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 50 से क्या 59 और दूसरा 60 से 80 तक है और फिर सी ऑप्शन है 81 से 90 और फिर डी ऑप्शन है 91 से 110। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, 60 से 80 होगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं। क्या है? पक्षी और चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है और जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में माना गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पक्ष और दूसरा है बी ऑप्शन है लघु मस्तिष्क और तीसरा ऑप्शन है चतुष्कोष्ठीय, मतलब कि 4 चैम्बर्ड हार्ट जिसे हम कहते हैं। और फिर डी है डायाफ्राम। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, डायाफ्राम। डायाफ्राम की जो है की वजह से इन दोनों को अलग अलग जो है वर्ग में रखा गया है। चमगादड़ को मैमल्स में रखा गया है और पक्षी को पीसीज वर्ग में रखा गया है। ये डायाफ्राम की वजह से मैमल्स में डायाफ्राम पाए जाते हैं जबकि जो है पक्षी में डायाफ्राम नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, डायाफ्राम। फिर आगे 76 क्वेश्चन देखते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्ड जेनर और दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन लुई पास्चर और तीसरा ऑप्शन अलेक्जेंडर और तीसरा है डी इनमें से, फोर्थ है डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? लुई पास्चर। डी ऑप्शन बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, लुई पास्चर, जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। और कब की थी? 1860 ईस्वी में। और ये रेबीज जो है कुत्तों के काटने से होने वाला रोग है।
तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर 77 क्वेश्चन कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? क्या फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लीन और दूसरा यकृत लीवर जिसे हम कहते हैं और सी है हृदय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक हम किसे कहते हैं? हमारा राइट ऑप्शन इस क्या होगा? ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। स्प्लीन जिसे हम प्लीहा कहते हैं उसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो जो हमारी रक्त कणिकाएँ होती हैं, मतलब कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, तो वो क्या है, प्लीहा या स्प्लीन में ही वो स्टोर होती हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, स्प्लीन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या 78 क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट या फिर खाद जो होती है, वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद होती है? तो फर्स्ट है प्राकृतिक खाद और दूसरा है सब्जियों से बनी खाद और तीसरा है केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद और डी ऑप्शन है रासायनिक खाद। तो हमें पता वर्मी कंपोस्ट जो है किस तरह की खाद होती है, तो वो जो है केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद होती है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, वो केंचुओं से बनी होती है तो इसीलिए, और जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। केंचुए से बनी खाद वर्मी कंपोस्ट जो है वो जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। फिर आगे है 79 क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिकी तंतु मतलब कि फाइबर जो है पैदा करता है? तो क्या होगा इसमें, जो रेशम का कीड़ा होता है, सिल्कवर्म जिसे हम कहते हैं, उसकी जो अपनी लाइफ साइकिल में वो जो है वो फाइबर कब जो है निर्माण करता है, फाइबर का सिंथेसिस कब करता है, यही पूछा गया क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंडा या फिर एग और दूसरा है लार्वल स्टेज में या फिर प्यूपा स्टेज में या फिर इमेगो में। तो हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। हम जानते हैं जो हमारी जो है सिल्कवर्म होता है वो अपनी प्यूपा जो है स्टेज में जो है फाइबर को निकालता है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, प्यूपा। और वही जो है फाइबर निकालने के बाद वो अब जो है अपने चारों तरफ वही एक हार्ड कवरिंग बना लेती है वाइट कलर की, जिसे हम प्यूपा नाम कहते हैं। तो फिर आगे 80 क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण निम्नलिखित में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? क्या है ऑक्सीकरण निम्नलिखित में से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है CO2 और दूसरा है N2O और तीसरा है NO और चौथा है F2O। क्या है? फर्स्ट है CO2 और दूसरा है N2O और तीसरा है NO और फिर चौथा क्या है? F2O है। तो क्या पूछा गया है? ऑक्सीकरण निम्नलिखित में से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, F2O जो है वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फिर आगे देखते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे देखते क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैविक अवयव का उदाहरण है, मतलब कि अजैविक एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है, क्या है एक उदाहरण है, तो क्या है? तो फर्स्ट देखते हैं अजैविक पूछ रहा है, तो फिर देखते हैं फर्स्ट है वनस्पति और दूसरा है जानवर, तीसरा है वायु और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा वायु, जो कि एबायोटिक है, वायु एबायोटिक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे, तो किसका? प्रदूषित हम दूषित जब जल पीते हैं तो हम उससे कौन सी बीमारी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन मलेरिया, नहीं मलेरिया जो है ये जो मच्छर के काटने से होती है, और दूसरा टाइफाइड है, ये भी नहीं, हाँ सॉरी, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, टाइफाइड जो कि दूषित जल पीने के कारण होता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे 83 क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 83 क्वेश्चन क्या है, अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मीठा और दूसरा है नमकीन और तीसरा है खट्टा और चौथा है तीखा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 83 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अम्ल का स्वाद होता है, तो कैसा होता है अम्ल का स्वाद? तो हम जानते हैं खट्टा होता है। इस पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जैसे कि अम्ल, जैसे कि सेट्रिक एसिड हो गया या फिर फॉर्मिक एसिड हो गया या फिर एसिटिक एसिड, ये खट्टे होते हैं। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, खट्टा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 84 क्वेश्चन है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं? तो हम जानते हैं फाइब्रिनोजिन करते हैं। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है ये रक्त का थक्का बनाने में काम आती है, क्योंकि इसमें फाइबर पाए जाते हैं और वो जो है रक्त का थक्कर बनाने में काम आती है। फिर आगे देखते हैं मूल फसल का उदाहरण है, मूल का मतलब हुआ ये रूट से होगा, क्या रूट से होगा यहाँ। तो रूट वाली ये पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है कि रूट वाली जो फसल है वो कौन है?
मतलब कि रूट वाली फसल कौन सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आलू, दूसरा है गाजर, तीसरा है अदरक और चौथा है हल्दी। तो हमें पता आलू एक तना है और अदरक भी एक तना है, हल्दी भी एक तना है, लेकिन गाजर, गाजर क्या है, तो गाजर ये रूट है। क्या है ये रूट है। गाजर एक रूट है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कहाँ गया, हाँ ये है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, गाजर होगा। गाजर जो कि एक फसल है, वो भी किसकी, जड़ वाली फसल है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ORT, क्या ORT, जिसे हम कहते हैं मौखिक पुनः जल योजन चिकित्सा, किसके रोगों उपचार से संबंधित है। ORT किसके रोगों उपचार से संबंधित है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अरक्तता, और दूसरा है वेरी वेरी, और तीसरा है कैंसर, और चौथा है अतिसार। तो हम किसके उपचार किस रोग के उपचार के लिए करते हैं, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ORT जिसे हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, हम जिसको कहते हैं, तो वो अतिसार की जो है उपचार के लिए किया जाता है। अतिसार जब होता है बच्चों को या फिर किसी भी व्यक्ति को, तो उसमें जो है पानी की कमी होती है उसके अंदर, तो इसीलिए उसके उपचार के लिए ओरल रिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिहाइड्रेट करना। फिर जो है थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जरिए जो है अतिसार का जो है उपचार किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, अतिसार। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो एपीकल्चर, एपी तो हम जानते हैं जो हमारी जो है मधुमक्खी का क्या नाम होता है साइंटिफिक, एपिस इंडिका। तो एपिस से ही बना है, एपिस का कल्चर करना एपीकल्चर कहलाता है। तो हमारा इसमें भी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मधुमक्खी, मधुमक्खियों का कल्चर करना एपीकल्चर कहलाता है। तो इसीलिए ये जो है एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खियों से संबंधित है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं 87 क्वेश्चन, ये तो हो गया। 88 क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्यूब में निषेचन होना, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन होना, और दूसरा है ट्यूब में मतलब एग और स्पर्म का मिलना, और फिर क्या है, सी है जाइगोट का बनना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जो है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में का अर्थ क्या होता है कि जो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन किसका होगा, तो एग एंड स्पर्म का होता है, एग प्लस स्पर्म, और इसके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जब होता है बच्चे किसी भी व्यक्ति को, तो किसको प्रभावित करता है, किस अंग को, तो फर्स्ट है हर्ट, और ये मतलब हृदय, और दूसरा है फेफड़ों को, या फिर तीसरा प्लीहा को या स्प्लीन को, या फिर चौथा है वृक्क को, या फिर कह सकते हैं किडनी। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जो मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, प्लीहा को या फिर स्प्लीन कह सकते हैं उसे, स्प्लीन जिसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ये उससे प्रभावित करता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, और मलेरिया होता किसके कारण है, तो ये मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। फिर आगे देखते हैं 90 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है घेघा, इसकी कमी के कारण, गोइटर जिसे हम कहते हैं, इसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी होता है। और फिर आगे है मधुमेह, विटामिन डी की कमी के कारण घेघा रोग होता है, ये कहा गया है। और फिर दूसरा है मधुमेह, इसकी कमी के कारण होता है इंसुलिन। और फिर से है सूखा रोग, इसकी कमी के कारण होता है विटामिन ए। और नेत्रोत्सेध रोग, इसकी कमी के कारण होता है आयोडीन। तो इसमें हमारा इसमें सही पूछा गया है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मधुमेह डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इंसुलिन। और जो है इंसुलिन बनता कहाँ है, तो ये जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये पेनक्रियाज में बीटा सेल्स से इसका निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मादा अंडे देती है फिर भी दुग्ध स्रावित करती है, मतलब कि वो एग भी देती है, एग लेइंग मैमल्स जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट है चमगादड़, और दूसरा है कंगारू, तीसरा प्लेटिपस, और चौथा है शुतुरमुर्ग। तो एग लेइंग मैमल्स कौन होते हैं, तो सी ऑप्शन होगा, प्लेटिपस होते हैं, जो कि जो है अंडे भी देते हैं और फिर वो दुग्ध दुग्ध स्राव भी करते हैं, मतलब कि सेक्रेशन करते हैं मिल्क।
फीडिंग भी करते हैं। तो फिर हमारे इसमें राइट ऑप्शन से ऑप्शन होगा प्लेटिपस। फिर आगे देखते हैं 92 क्वेश्चन है कि मेढक के 8वें कशेरुक का सेंट्रम है तो क्या है। तो फर्स्ट है अग्रगर्ती और दूसरा है विषमगर्ती, तीसरा उभयगर्ती और चौथा है पश्चगर्ती। तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा उभयगर्ती होता है। क्या उभयगर्ती होता है। तो 92 का जो है क्या क्वेश्चन है, 92 क्या है, मेढक के 8वीं कशेरुक का सेंट्रम है तो क्या है उभयगर्ती है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य स्त्री की शादी एक व्यक्ति से होती है जिसमें हाइपरट्राइकोसिस गुण है। इस दंपत्ति से एक पुत्र तथा एक पुत्री होती है। इस पुत्री में हाइपरट्राइकोसिस के पाए जाने की कितनी संभावना होगी, ये पुत्री में पूछा गया है। और हाइपोट्राइकोसिस होता क्या है, तो हाइपोट्राइकोसिस क्या होता है तो जानते हैं जो हमारे ईयर्स होते हैं उनके ऊपर जो लंबे बालों की जो पर्जन्स होती है उनके मतलब लंबे बाल जो पाए जाते हैं कर्ण के ऊपर या फिर ईयर के ऊपर उनकी जो है, और ये उसे हम हाइपोट्राइकोसिस कहते हैं। ये जो है रोग का प्रमुख लक्षण होता है, बालों की उपस्थिति, वो भी कान के ऊपर, और जो है यह एक वंशानुगत रोग होता है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 0%, दूसरा है 25%, तीसरा 50% और चौथा है 100%। तो हाइपरट्राइकोसिस की पाई जाने की संभावना पुत्री में कितनी होगी, तो ए ऑप्शन होगा 0 होगी, 0% होगा। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 0%। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। इसमें क्या नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये तो होता है क्या, SO2 तो होता है, और दूसरा है मीथेन, क्या होगा मीथेन, और दूसरा क्या है, और तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस पूछी गई, कौन सा अम्ल का कारण नहीं है, कौन सी गैस, तो ये भी है, ये भी और ये भी, तो मीथेन नहीं है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, CH4 या मीथेन। मीथेन किसका कारण होता है, जो है ये हरित गृह प्रभाव का जो है कारण होता है, इसके कारण ही हरित गृह प्रभाव होता है, तो उत्पन्न होता है, मतलब कि हरित गृह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये मीथेन। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा मीथेन, जो कि अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है ए माइलिनी तंत्रिका तंतुओं में सॉल्टेटरी चालन होता है, और दूसरा है निसिल कण क्या है मांसपेशी तंतुओं में पाए जाते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि ए माइलिनी तंत्रिका तंतुओं में रेनवियर का नोड नहीं होता है, और डी ऑप्शन है ए माइलिनी तंत्रिका तंतु माइलिन परत से पूरी तरह आच्छादित होती हैं, मतलब कि कवर्ड होती हैं। तो इसमें सत्य पूछा गया है, कौन सा ट्रू है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए माइलिनी तंत्रिका तंतुओं में रेनवियर का नोड नहीं होता है, क्या रेनवियर का नोड नहीं होता है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 96 क्वेश्चन है, इम्प्रिंटिंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, क्या है अध्यांक जिसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है निकोटिन, क्या है टिनबर्जन, और दूसरा है चार्ल्स डार्विन, और तीसरा है कोनराड लार्जन क्या है लॉरेंज, और डी ऑप्शन है कार्ल वन फ्रिस। तो क्या है इम्प्रिंटिंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा कॉनराड लॉरेंज, डी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 97 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी की दृष्टि से सही समुच्चय है। फिर फर्स्ट का है कि कटल फिश, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है कटल फिश, दूसरा है जेली, और तीसरा सिल्वर फिश। बी ऑप्शन क्या है चमगादड़ कबूतर और चील, और फिर सी ऑप्शन है लोबस्टर्स और मकड़ी और श्रिम्प्स, और डी ऑप्शन है आयस्टर ओटर और ऑक्टोपस। तो सही समुच्चय हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा लोबस्टर्स मकड़ी और श्रिम्प्स। और ये जो है किस फाइलम में पाए जाते हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा के हैं, किसके, ये आर्थ्रोपोडा के पाए जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट क्या है इंसेक्ट है ये। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा लोबस्टर्स मकड़ी और श्रिम्प्स। फिर आगे देखते हैं 98 क्वेश्चन क्या है कि एक हीमोग्लोबिन अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बंध सकते हैं। एक जो है हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन बाइंड करके लेके जाता है ब्लड के द्वारा, तो कितने लेके जाता है, तो वो 4 ऑक्सीजन ले जाता है, कितने 4 ऑक्सीजन लेकर जाता है। और ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेकर जाता है तो उसे हम क्या क्या बनाता है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो क्या बन जाएगा HB
O2 4 होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये 4 अणु अपने साथ लेकर जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 4। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है कि समुद्री सर्पों में होती है क्या है? समुद्री सर्पों में होती है तो क्या होती है? तो फर्स्ट है बेलनाकार पूंछ और दूसरा है पूंछ के सिरे पर शुष्क हार्नी सल्क और तीसरा है पासरबों से दबी पूंछ और डी ऑप्शन है अधोपृष्ठ से चपटी पूंछ है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? समुद्री सर्प जो होते हैं से स्नैक्स वो जो है उनमें होता है तो क्या पाया जाता है उसमें? तो उसमें जो है पासर्ब से दबी पूंछ पाई जाती है, मतलब कि लेटरली कॉम्प्रेस्ड टेल पाई जाती है। तो इसमें हमारा जो है राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा और जो कि उन्हें तैरने में मदद करती है। पासर्ब से दबी पूंछ होती है, लेटरल कॉम्प्रेस्ड टेल। फिर आगे देखते हैं और उन्हें जो है बैलेंस और दिशा प्रदान भी करती है, डायरेक्शन भी करती है, गाइड करती है उन्हें इधर उधर मुड़ने में। फिर आगे 100 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कौन सा अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो हमें पता है हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है कौवा, दूसरा है तोता और तीसरा कोयला और चौथा है कोयल सॉरी तीसरा है कोयल और चौथा है डी ऑप्शन गौरैया। तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन जानते हैं डी सी ऑप्शन होगा कोयल, जो कि क्या है वो घोंसला नहीं बनाती है और वो घोंसला स्वयं नहीं बनाती और जो अपने जो अंडे हैं वो कहाँ देती है? तो वो कौवे के घोंसले में देती है और जो है कौवा जो है अपना अंडा समझ के वो उसे पालता है। तो हम इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा कोयल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।